अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो और ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन आज हम उस सवाल के बारे में बात करेंगे जो बहुत सी महिलाओं के मन में रहता है मिसकैरेज के बाद। क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? कब तक वेट करना पड़ेगा? क्या मेरी बॉडी रेडी है? हाय, मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ और आज हम बात करेंगे मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी पर। सबसे पहले मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि मिसकैरेज रेयर चीज़ है, बल्कि ऐसा नहीं है। मेडिकल स्टैटिस्टिक्स डाटा कहता है कि हर 4 कन्फर्म्ड प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं बन सकते। 80% से ज़्यादा महिलाओं को मिसकैरेज के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी मिलती है। अगर आपको कोई कहता है कि ये आपका ऐसा ही नसीब है तो एक गलत बात है। अब हम समझते हैं आखिर मिसकैरेज क्यों होता है, क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है ताकि आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। सबसे बड़ा रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो कभी कभी जेनेटिकल कॉम्बिनेशन सही नहीं बनता, तो ये बॉडी डिटेक्ट करती है और प्रेगनेंसी खुद रोकती है। तो ये आपकी वजह से नहीं होता, ये नेचर का एक प्रोसेस है। दूसरा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो तो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होती और मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। तीसरा रीज़न है यूटेरस के स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि यूटेरस में फाइब्रॉइड होता है, फिर कभी कभी सेप्टम भी रहता है और कभी कभी शेप भी एबनॉर्मल होता है, तो भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं होती। और चौथा रीज़न है थायराइड या ब्लड शुगर लेवल्स। हाइपोथायराइडिज्म और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स में भी मिसकैरेज होता है। और इसके साथ लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि स्ट्रेस, अल्कोहल या स्मोकिंग भी मिसकैरेज करा सकता है। अगर एक बार मिसकैरेज हो तो ये रैंडमली जेनेटिक इवेंट हो सकता है, लेकिन अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मिसकैरेज के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। नंबर 1 है पीरियड्स। ज़्यादातर मिसकैरेज के बाद 4 से 6 हफ्तों में पहली पीरियड आती है, लेकिन कभी कभी 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2 है ओव्यूलेशन। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि कभी कभी ओव्यूलेशन पहली पीरियड आने से पहले भी हो सकती है, तो इसका मतलब आप टेक्निकली प्रेग्नेंट हो सकती हो। नंबर 3 है HCG हार्मोन। मिसकैरेज के बाद 2 से 4 हफ्तों में ग्रेजुअली HCG लेवल नॉर्मल पे आ सकती है, अगर कंप्लीट मिसकैरेज है तो, और अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 4 है इमोशनल रिकवरी। ये फिजिकल रिकवरी से भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ग्रीफ, एंजाइटी और गिल्ट ये सब नॉर्मल है और इसके लिए टाइम लेना बिल्कुल सही है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कब तक वेट करें? पहले लोग कहते थे 3 महीना वेट करना ज़रूरी है, लेकिन WHO के रिसेंट गाइडलाइंस कहते हैं 1 से 2 पीरियड के बाद आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ इमोशनल रेडीनेस भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी रेडी है लेकिन मन नहीं, तो टाइम लेना ज़रूरी है। अगर मिसकैरेज पहला था और क्लियरली क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी तो आप तुरंत ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार मिसकैरेज हुआ है तो प्री वर्कअप करना ज़रूरी है। और कभी कभी यूटेरन लाइनिंग भी हील होने के लिए टाइम लगता है, जैसे कि DNC के बाद यूटेरन लाइनिंग हील होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो भी वेट करना ज़रूरी है। बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स हमें होप्स देते हैं। एक मिसकैरेज के बाद अगली प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट है 85 to 90%। 2 मिसकैरेज के बाद ये रेट होता है 75 to 80%। और अगर 3 मिसकैरेज हो या ज़्यादा हो तो इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ भी 60 to 70% वुमेन्स ये सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कैरी करती हैं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी हेल्दी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप समझते हैं। नंबर 1 है फॉलिक एसिड। आप फॉलिक एसिड तुरंत चालू कर सकते हैं, इसकी वजह से बेबी में न्यूरल टू डिफेक्ट का रिस्क कम होता है। नंबर 2 है थायराइड।
आप पहले थायराइड चेक करा लो, अगर कम ज़्यादा है तो उसका भी मेडिसिन स्टार्ट कर लो। नंबर 3 है ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप डायबिटिक हो तो आपको ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 4 पे है प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। अगर आपकी लो प्रोजेस्टेरॉन की हिस्ट्री है तो आप अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन चालू कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके। नंबर 5 पे है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसलिए दोनों भी अवॉइड करें। नंबर 6 पे है वेट। अगर आप ओबेसिटी है या अंडरवेट हो तो इसमें मिसकैरेज का रिस्क रहता है। और नंबर 7 पे है स्ट्रेस। ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है और मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद देखेंगे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। कुछ वार्निंग साइंस है। नंबर 1 है 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेज हो तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। नंबर 2 है मिसकैरेज के 6 वीक्स बाद भी पीरियड्स ना आए। नंबर 3 है मिसकैरेज के बाद पेल्विक पेन और अनयूजुअल डिस्चार्ज हो तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। नंबर 4 है मिसकैरेज के 4 से 5 हफ्तों बाद भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तो वह इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है। और नंबर 5 है अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और अगर सिंगल मिसकैरेज भी है तो इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। इसमें कौन से टेस्ट करते हैं? इसमें क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग रहता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन लेवल्स रहती हैं, फिर थायराइड रहता है, फिर उसमें सोनोग्राफी रहता है, अल्ट्रासाउंड रहता है और सीमेन एनालिसिस भी रहता है मेल पार्टनर का। मिसकैरेज के बाद आपको होप्स छोड़ने नहीं है। आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अगली प्रेगनेंसी आप सक्सेसफुल कंसीव कर सकती हैं और अच्छा बेबी आपको मिल सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल वुमेन्स हेल्थ डॉक्टर तौसीफ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।